तो सबसे पहले जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वो वो जो है 4 टाइप की होगी। या तो आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0, या फिर वो इस टाइप की होगी कि दोनों जगह पॉजिटिव हो, या फिर वो ऐसी जगह होगी जहाँ पे दोनों ही जगह माइनस हो, या फिर वो ऐसी होगी यहाँ पे प्लस हो और नेक्स्ट पे माइनस हो। बस यही 4 पैटर्न मिलते हैं क्वाड्रेटिक में, और कोई पैटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब इस तरह की इक्वेशन होगी तो आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। जब भी ये क्वाड्रेटिक होगी तो 2 आंसर आएंगे, जिसे बोलते हैं सॉल्यूशन या फिर बोलते हैं रूट्स। तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। जब ये दोनों जगह प्लस होगा तो दोनों जगह माइनस आएगी, और जब दोनों जगह माइनस होगा तो जो 2 रूट्स होंगे, एक ये रूट्स और एक ये रूट्स, इन दोनों में जो रूट्स छोटा होगा वो निगेटिव होगा, स्मॉलर रूट निगेटिव। और जब ये वाली इक्वेशन होगी तो इन दोनों में जो बड़ा रूट होगा वो निगेटिव होगा, बिगर रूट निगेटिव, बिगर रूट निगेटिव। इसका क्या मतलब है? मान के चलो कि आपके रूट्स आए आंसर में 3 और 4, तो इन दोनों में 3 छोटा है तो यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस कंडीशन में देखें तो इसमें 4 निगेटिव हो जाएगा। तो हाँ, तो ये हमारी ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। ये इक्वेशन ले लेते हैं, 9x² माइनस 30x प्लस 35 इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे कि भाई इसको कंपैरिजन करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। क्या हो गया? ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इससे इसको कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ले लेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, a को c के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 9 और c की वैल्यू है 35। और उसके बाद इसके फैक्टर कर लेंगे, 3 3 या 9, 5 7 35, इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 2 में देखेंगे यहाँ पे c से पहले कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, और फिर ये जो बीच वाला नंबर है 36, उसको लाना है जोड़ के। अब इसके इस तरह से मैनिपुलेट करो, जैसे 7 या 21 और 5 या 15। अगर 21 में 15 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, और अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो 9 और 35 को मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, ठीक है सर। अब स्टेप नंबर 3 फॉलो करेंगे कि भाई जो a की वैल्यू होती है, जो x² से पहले लिखी है, जैसे यहाँ पे 9 लिखी हुई है, तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, रूट्स को जो भी आए। ठीक है, और इनकी वैल्यू निकाल देंगे। फिर 3 से काट दो, 3 7 21, 3 3 9, आ गया 7/3। अब 3 को 7 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 3 9, 3 3 9, 2.33 आ गया। ऐसे यहाँ पे 3 5 15, 3 3 9। अब 5 में 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 6 18 और 1.67 आ गया। अब देखो ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये पहले टाइप की इक्वेशन है, ax² माइनस, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, मतलब ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यस सर। ये तो ये आ गई x की वैल्यू। अब आ जाते हैं y की पे, 2y² माइनस 15y माइनस 17 इक्वल टू 0। ये हमने दूसरी इक्वेशन उठा ली। अब जो है देखो, स्टेप नंबर 1, a को c के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब ऐसे जस्ट लिख लेना, क्योंकि हाँ फैक्टर बनाने हैं। तो 2 प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर बनते नहीं है, तो यही आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन देखेंगे किसका है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो घटा के ये बीच वाला नंबर लाना है 15।
तो कैसे आएगा, 17 में से 2 घटा दो, हाँ जी 15 सीधे है। बन गई 17 और 2। हाँ, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, जो एक ही वैल्यू है यहाँ पे 2, उससे इनको कर देना है डिवाइड। तो 17 का हाफ करोगे तो आ जाएगा 8.5, और 2 का ये काट दोगे तो 1 आ जाएगा। और उसके बाद स्टेप नंबर 4, साइन देखोगे, ये किस टाइप की इक्वेशन है, इसमें दोनों जगह माइनस है, तो थर्ड टाइप की इक्वेशन है। इसमें क्या होता है, स्मॉलर रूट नेगेटिव, तो यहाँ पे दोनों को स्मॉलर को नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, यस सर। अब क्या करना है, फाइनल काम अब आया है कि यहाँ पे x की वैल्यू आई 2.33, यहाँ पे लिख लो। दूसरी वैल्यू आई है 1.67, यहाँ पे लिख लो। अब इन दोनों को y की वैल्यू के साथ में कंपैरिजन करेंगे, वो भी इकट्ठे। 2.33 8.5 में कंपैरिजन करो, कौन बड़ा है, 8.5 बड़ा है। 8.5 और -1 और 2.33 में कौन बड़ा होगा, जो पॉजिटिव नंबर है, तो ये बड़ा है। तो ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से आ रहा है x ग्रेटर देन y, और नीचे वाली के हिसाब से आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। जी सर। अब नीचे देखते हैं, 1.67 में देखो 8.5 बड़ा है, और यहाँ पे ये बड़ा है, तो यहाँ से आ रहा है आपकी वैल्यू y ग्रेटर देन x, और यहाँ से आ रही है x। तो एक बार में दोनों चीजें नहीं हो सकती, या तो x ग्रेटर देन y होना चाहिए, या फिर y ग्रेटर देन x, दोनों आंसर एक साथ नहीं हो सकते। तो इस केस में जो है आंसर क्या आता है आपका सी पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये चीज समझ लगी? यस सर। तो इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। सी पार्ट। समझ लगा है क्वेश्चन? यस सर। चलो फिर आप 7वां क्वेश्चन करो। 7th क्वेश्चन करो। 7th क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6। चलो तो पहला स्टेप बताओ, पहला स्टेप क्या किया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया सी से। हाँ, क्या बोलो, जसप्रीत आया समझ में? हाँ जी सर। हाँ, पहला स्टेप बताओ क्या करना है। 2 × 3 से कर दिया। 2 × 3, तो 2 × 3 इसके बाद ये हो गया 6। इसके फैक्टर। हाँ, ये जोड़, ये हाँ जी। प्लस करके बीच वाला नंबर 7 लाना है, तो आ जाएगा 6 बन जा 6 बन जा 6, 6 और 1 7 होता है। ठीक है। यस सर। थर्ड स्टेप क्या करना है? थर्ड स्टेप इसको डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड करना है। हाँ, तो रूट्स क्या आ जाएंगे फिर? ये आ गया सर 3 और ये आ गया 0.5। 0.5। अब स्टेप नंबर 4 करेंगे, उसमें देखेंगे कि ये दोनों, ये किस टाइप की इक्वेशन है, नंबर 1 टाइप की, तो दोनों रूट क्या आएंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया।
ये आपकी आ गई x की वैल्यू। चलो y की वैल्यू पे चलते हैं। स्टेप नंबर 1 बताओ क्या लिखूं? सर 2 into 6। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 2। स्टेप नंबर 2 मुझे देखना है यहाँ पे प्लस का साइन है, तो जोड़ के बीच वाला नंबर 7 लाना है। अब बताओ क्या करूँ? 4 into 3। हाँ, तो 2 2 जा 4 और 4 इंटू 3। देखो 3। इनका मल्टीप्लाई होगा 6 दूनी 12, हमारा भी होगा मल्टीप्लाई 4 3 12, लेकिन जोड़ के 7 आ जाएगा, है ना? यस सर। ठीक, ठीक है। अब मुझे बताओगे स्टेप नंबर 3 क्या होगी? डिवाइड करेंगे डिवाइड 2 बाय से। 2। डिवाइड बाई 2। 2। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसलिए 2 से डिवाइड करें। तो अब स्टेप नंबर 3 बताओ क्या आएंगी वैल्यू? फर्स्ट में 2 आ 2 और जाएगी। 1.5। स्टेप नंबर 4 साइन देखेंगे कि भाई साइन कौन से लगाने, दोनों ही पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये बाई की वैल्यू आ गई। अब मेन काम शुरू होता है इनको करना कंपैरिजन। तो x की वैल्यू लिख लो 3 और 0.5, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। पहले करेंगे 2, फिर 1.5 से, फिर करेंगे 2 से, फिर करेंगे 1.5 से। अब बताओ 3 और 2 में कौन बड़ा है? 3। और 3 और 1.5 में कौन बड़ा है? 3। तो यहाँ से आंसर आ रहा है आपका x ग्रेटर देन y, कि भाई x बड़ा है y से, x की वैल्यू बड़ी है y से बड़ी है। अब यहाँ पे करते हैं, देखो 2 और 0.5 में कौन बड़ा है? 2। और 1.5 और 0.5 में कौन बड़ा है? 1.5। तो यहाँ से आंसर आ रहा है y ग्रेटर देन x। तो ये तो फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार x की वैल्यू बड़ी हो, एक बार y की बड़ी हो। तो इसमें भी रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड आएगा, है ना? हाँ जी। तो इसमें भी सी पार्ट आ जाएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, यस सर। हाँ जी सर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करो। ये बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 5 क्वेश्चन आपके 2 मिनट में हो जाएंगे। जी सर। अगला करो क्वेश्चन नंबर 8। तो x की वैल्यू आपके क्या आ रही है? 1.5 -2.5 और 1 -1.5। दोनों ही माइनस में आ रही होंगी, हाँ जी। यस सर। क्योंकि ये जो है दूसरे टाइप के केस है, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए दूसरा दोनों में। टाइप। ठीक, ठीक है, जल्दी से बाई की निकालो। बस 4 -1 और आ गई। -0.5। हाँ जी। कितनी आ रही है? -1 और -0.5। 0.5। ठीक राइट। है, अब आते हैं कंपैरिजन पे। तो -2.5 से -1 और माइनस के दोनों को कंपैरिजन करेंगे। फिर माइनस के 1.5 से माइनस के 1 और दोनों को कंपैरिजन करेंगे बाई की वैल्यू। चलो 2.5 -1 में कौन बड़ा है? -1। हाँ, माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है बड़ी होती है। चलो 0.5 और देखो कौन बड़ा होगा? 0.5। तो यहाँ से आंसर आ रहा है बाई ग्रेटर देन एक्स। यस।
अब यहाँ से बताओ -1 और -0.5 में कौन बड़ा है? -1 और यहाँ पे माइनस -0.5 और ये इसमें भी यही बाई ग्रेटर देन, तो दोनों ही जगह अब सेम आ रहा है, तो यही आंसर हो गया फिर। यस हाँ सर जी। हाँ, तो बाई ग्रेटर देन x कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको? ए पार्ट। ये पार्ट तो 8 का आंसर क्या आएगा? ए पार्ट। समझ लगा? यस सर चलो फिर अब जल्दी से 9वां क्वेश्चन कर लो। ठीक 6 सही है। 2.33 2.67 आए, हाँ जी सर। और दोनों ही पॉजिटिव आएंगे क्योंकि पहली टाइप की है। हाँ जी सर। ठीक है, दूसरे के क्या बनाए? दूसरे के सर आएंगे 9 और 8। 9 और 8, और उसको a की वैल्यू 4 से डिवाइड कर दो। हाँ जी। 5 2 2.25 और 2 आ गए। अब कंपैरिजन करते हैं। x बड़ा है। बिल्कुल, x बड़ा है 22। x बड़ा है सेकंड में। यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया? x ग्रेटर देन बाई। बाई। तो ऑप्शन में आप जाके टिक कर दोगे x ग्रेटर देन बाई। आपका दिया हुआ ई पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे छपा हुआ है ई पार्ट x ग्रेटर देन बाई। ठीक है, ये समझ लग गया? जी अब देखो 10वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, और 11 में भी ऐसा ही है, 12 में भी ऐसा ही है, 13 भी ऐसा ही है, और 14 भी ऐसा ही है, 15 भी ऐसा। ठीक, सारे क्वेश्चन सेम है। हाँ जी। ये मैंने अपने जो ग्रुप है अपना बना हुआ है उसमें डाले हुए हैं। ठीक है, ठीक ऐप पे डाले हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन कर लेना, जो ना समझ आए पूछ लेना। ठीक है सर। अब देखो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है? आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर है, और बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है 4x + 7y + 209। नीचे दिया हुआ 12x - 14y - 38। तो
इसमें क्या करते हैं, बराबर करते हैं वैल्यू, चाहे x की कर लो या y की कर लो, है ना। हाँ जी। Yes, sir. लेकिन इसमें एक तरीका और है, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो देखो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 19, है ना। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 6x माइनस 7y माइनस 19। बोलो इतना समय लगा। Yes, sir. अब हाँ जी। पहली इक्वेशन को ऐसा ही रख लो। अब देखो एक प्लस का आ गया, एक माइनस का, 7y से 7y कट जाएगा तो ये 6 4 10x इक्वल टू 209 में से 19 घटा दो तो फिर 0 से 0 काट दो तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 19। अब x की वैल्यू 19 किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो पहली में तो आपकी y की आ जाएगी 4 × 19 प्लस 7y इक्वल टू 209, 19 4 जा 76 Plus 7/209. और इधर लाके 76 कटा दो और फिर 7 से इसको काट दो तो आएगा 19 7 133, 19 7 जा 133। अब देखो क्या दोनों वैल्यू बराबर आई, हाँ जी। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू Y equal to X. ई पार्ट आंसर आ गया आपका, x इक्वल टू y और नो रिलेशन पेन वेस्ट है, ई पार्ट आंसर है। समझ लगा। Yes, sir. अब देखो तो ये लीनियर टाइप की है ना इक्वेशन। हाँ लीनियर टाइप में x और y की वैल्यू बराबर करते हैं। ओके सर। हाँ अगर ये तो चलो इसमें ये 2 से कट गया, नहीं कटता तब क्या करते, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो हो जाता है 4, 3 से करते, 3 से मल्टीप्लाई करने को हो जाता है 4 × 12 7 × 21 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो हो जाता 6 2 7 और फिर नीचे वाली इक्वेशन ऐसे ही लिख लेते -38 और फिर घटाने पे से क्यों किया सर, है इसको 3 से ही क्यों किया? क्योंकि ये 12 12 हो गया ना, कट जाएगा ये। ओके ओके। हाँ ये 2 से भी कर सकते थे तो ये 14 14 वाले करते। जी सर। फिर इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। तो समझ लगा है क्वेश्चन? यस सर। लगा जसप्रीत समझ में? हाँ जी सर। तो इस तरह के लीनियर इक्वेशन भी पेपर में आ जाती है, तो ये भी क्वाड्रेटिक में ही आ जाती है, डरने की कोई बात नहीं। x या y की वैल्यू इक्वल कर लो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस माइनस की वैल्यू काट दो, अगर दोनों प्लस प्लस में हो तो अपनी तरफ से लिख दो, घटाने पर या जोड़ने पर तो अपने आप आंसर आने लगता है। ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि उसने इक्वेशन दी नहीं उस तरह की, सारी वैल्यू एक तरफ, हाँ सारी वैल्यू एक तरफ नहीं है तो क्या करो आप कर लो उसको, 9 को पहले उधर है लेफ्ट साइड में ले आओ तो माइनस का 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ लग गई? हाँ जी। ऐसे दूसरी इक्वेशन में भी जो वैल्यू आपकी राइट में है उनको लेफ्ट में लेके उसको प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक बना लो इस तरह से। ये पहले 32 उधर प्लस का था, इधर ले आए लेफ्ट में माइनस का हो गया, जो माइनस का 12 था वो प्लस का हो गया। ठीक है। यस सर। अब तो ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक हो गई। एक स्टेप नंबर 1 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप नंबर 2 इसके फैक्टर कर लेंगे, स्टेप नंबर 3 इसको मैनिपुलेट करके 48 लाएंगे, स्टेप नंबर 4 इसको 17 से डिवाइड करके साइन लगा देंगे, 17 × 51 और ये आ जाएगा आपका 0.1। अब 3 और 0.1 में कौन सा रूट छोटा है, ये वाला छोटा है तो इसके बाहर माइनस लगा देंगे। तो ये चीज समझ लगी? यस सर। हाँ जी। चलो स्टेप नंबर 4 में बताओ पहली इक्वेशन को क्या लिखूं? सर प्लस 6 -5 जो प्लस इधर प्लस का था वो माइनस का हो गया। समझ लग गया? हाँ जी। हाँ तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी करनी है। ठीक है। ठीक है सर। अब देखो ये फ्री के नंबर है, अगर आप कर लेते हो तो 5 क्वेश्चन आएंगे पीओ के पेपर में, मैनेजर के में, तो आपके 2 या 3 मिनट में आराम से हो जाएंगे। जी सर। तो अभी ये 15 क्वेश्चन है, उसमें पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके देखना है।
ठीक है सर। ठीक है सर। अब जो देखो नीचे जो आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे मुझे कुछ लगते हैं एक दो गलत लिखे हुए हैं, तो अगर गलत आ रहा है तो हम लोग इसको कर लेंगे, पर मुझे लगता है एक दो गलत है इसमें। ठीक है, ठीक है सर। और करके देखना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है सर। अब देखो इसकी खासियत क्या होती है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की, वो बता देता हूँ। जैसे एक इक्वेशन मैंने ले ली क्वेश्चन नंबर 12 की पहली, x² + 5x + 6 = 0। उसके बाद 6 × 1 किया तो 6 आ गया, इसके फैक्टर किया तो 2 × 3, और बीच वाला नंबर भी आ रहा है तो यही फैक्टर हो गए। इस इक्वेशन में यहाँ पे x² की वैल्यू कुछ दी नहीं, तो यही रूट्स होंगे, इसमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं। अब ये दो किस तरह की इक्वेशन है जिसमें दोनों रूट पॉजिटिव है, तो आंसर में दोनों रूट क्या आएंगे? नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर बोलते हैं जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये तीन चीजें इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर -2 इस इक्वेशन में मैं उठा के रख दूं तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। देखो कैसे, x² + 5x + 6 = 0, x की जगह -2 रख दो तो ये हो जाएगा 2 का -2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 + 6 = 0, 6 4 10, 10 - 10 = 0। तो देखो ये हो रही ना इक्वेशन 0। यस हाँ सर। जी। इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो या फिर रूट्स या सॉल्यूशन। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो भी हम वैल्यू निकालते हैं, रूट्स या जो भी बोले, इस वैल्यू को इसमें रखने से ये वैल्यू 0 हो जाती है हमेशा। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। हाँ जी। अब देखो एक और चीज, अगर मुझे ये जीरो दिए हो, जैसे यहाँ पे आ गए मेरे -2 और 3, और अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में लिख दूं तो मेरी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने लगेगी। देखो कैसे, अल्फा मतलब पहला रूट -2, बीटा मतलब दूसरा रूट, ये लिख, पहले रूट इंटू दूसरा रूट, ये मल्टीप्लाई। अब देखो x², 3 और 2 माइनस के 5, माइनस माइनस के ऐड हो जाते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और देखो ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² + 5x + 6, तो देखो वही इक्वेशन आ गई। हाँ जी। तो अगर आपके पास जीरोज हैं या रूट्स हैं तो इस फॉर्मूले को लगा के आप वो इक्वेशन निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इस तरह से निकाल सकते। ये सबसे फास्ट ट्रिक है रूट्स निकालने की, ये बैंक पीओ में बहुत काम की आती है। समझ लगा? हाँ जी। अब देखो एक और बंदा हुआ था जिसका नाम था श्रीधराचार्य, उसने ये फॉर्मूला दिया रूट्स निकालने में। ये जैसे ये इक्वेशन थी x² + 5x + 6 = 0, यहाँ पे कंपैरिजन करो ax² + bx + 6c से = 0, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कुछ नहीं दिया तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई, और c की वैल्यू हो गई 6। ये उठा के आप यहाँ पे पुट कर दो जो भी वैल्यू दी हुई, तो भी आपको रूट्स, आपके आंसर जो है रूट्स आपको मिलने लगेगा। जो हमने वैसे निकाला है वो इस इक्वेशन से आपका आ जाएगा। ठीक है, देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 छक्के 48, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। ठीक है, सॉरी ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे हमने 2 लिख दी, 4 छक्के 24 आएगा, माइनस में आता तो इमेजिनरी इक्वेशन हो जाती। अब देखो 25 में से 24 घटा दो, 1 बचेगा। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो इस तरह से इक्वेशन आ गई। अब एक क्या करें, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस दोनों है ना। यस सर। -5 में से 1 घटा दो, -5 से 1 घटाया तो बचेगा 4/2, माइनस के 4 और ये काट दिया तो आंसर यहाँ से देखो -2 आ गया, यहाँ से माइनस के 6 आ जाएगा, काट दोगे तो यहाँ -3 आ जाएगा। तो जैसे मर्जी करो रूट्स आप निकाल सकते हैं। तो वही रूट आ गया ना। हाँ, इसमें क्या है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि मैनिपुलेट करके बीच वाला नंबर लाना है, पर इसमें ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है। तो इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये जो मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य, ये उन्हीं के नाम से इस फॉर्मूले को जाना जाता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला।
धराचार्य। हाँ, श्रीधराचार्य। तो ये तीनों समझ लग गया सारे मेथड? यस हाँ सर। जी सर। अभी निकाल के देखी जाओ, इसकी जबरदस्त प्रैक्टिस करी जाओ। ये फ्री के नंबर सीरीज जो चैप्टर है उसमें तो दिमाग भी लगाना पड़ता है, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता। रूट्स आप निकाल सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो। यस सर। सही है। हाँ जी। चलो ठीक है, ओके बाय। बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।